तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 के 10 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, कितना नंबर क्वेश्चन से पढ़ने वाले बोले? 10 नंबर क्वेश्चन से पढ़ने वाले। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग एनसीईआरटी बुक निकालिए और देखिए उसमें क्या है। सो ठीक है, क्वेश्चन में क्या रहा 10 नंबर में, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। सबसे पहले हम लोग को फिगर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो फिगर बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो त्रिभुज PQR है। क्या है त्रिभुज PQR, जिसमें Q क्या है, समकोण है। ठीक है, तो ये हो जाएगा P मेरा और ये Q हो गया, तो ये क्या होगा, R होगा। ठीक है, उसके बाद इसमें देले क्या है, हुआ है P, मतलब कि PR प्लस में QR बराबर 25, मतलब कि PR और QR ये कितना दिले है, 25 दिले है। और PQ, ये जो PQ है ये कितना है हमारे 5, कितना है हमारे 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो चीज दिले है वो चीज को पहले लिख लो, जो चीज पहले दिया हुआ है उसको लिखो। तो यहाँ पर दिया है, क्या है हमारे, यहाँ पे दिया हुआ है, दिया है क्या हमारे PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद दिले है PR प्लस में QR बराबर कितना है 25 सेंटीमीटर दिले है। तो यहाँ पर से देखो, या तो PR का मान निकालो या नहीं तो QR का निकालो। तो हम लोग यहाँ पर से निकालना है इसका, PR का निकालेंगे। तो PR का निकालेंगे तो यहाँ पर QR कौन सी में, प्लस में, बराबर को साइड जाएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस में। तो 25 माइनस में क्या हो जाएगा, QR। ठीक है, तो PR का मान निकल गया, QR का निकल गया। ठीक है, और यहाँ पर वाले QR है। ठीक, तो QR है, तो यहाँ पर देखो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे क्या हो जाएगा, लगाएंगे तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा बॉडी कर्ण वाला। क्या लगेगा, कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो किसका फॉर्मूला होता है बॉडी, लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर का क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे कर्ण आई ना PR का मान यहाँ पे कितना निकाले हैं 25 माइनस में QR, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर लंब कितना है हमारे, ये PR मतलब PQ लंब है, लंब कितना है 5, तो 5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस में आधार क्या है मेरा QR है, तो QR का इसका स्क्वायर हो जाएगा। समान बैठा दिया। अब देखो यहाँ पर इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे, तो a का स्क्वायर मतलब a की जगह 25 है, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 प्लस में QR, तो QR का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में 2a भी होता है, तो 2 और a की जगह पर 25 है, तो 25 ना क्या हो जाएगा 50, और QR है तो QR मतलब कि 50 QR बराबर 5 का स्क्वायर 25 और प्लस है तो प्लस, और QR का स्क्वायर क्या हो जाएगा QR स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर QR स्क्वायर प्लस में, इधर भी प्लस में QR स्क्वायर, बीच में बराबर थी, दोनों को हम लोग आसानी से काट सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये माइनस में बराबर को साइड जाएगा तो प्लस में क्या हो जाएगा 50 QR बराबर क्या हो जाएगा 625 माइनस में 25। ठीक है, अब ये 50 QR में से 625 में से 25 घटाओगे कितना बचेगा 600। अब 50 किसमें गुना में उधर जाएगा तो भाग में, तो QR बराबर क्या हो जाएगा हमारे 600 बट्टा में 50, मतलब 0 से 0 कट गया और 12 पंचे 60, तो QR बराबर कितना आ गया 12। ठीक है, QR बराबर आ गया 12। तो अब हम लोग को क्या करना है, सो देखो यहाँ पर से PR का मान निकालेंगे। ठीक है, तो PR बराबर है क्या हमारे 25 माइनस में QR, तो QR का मान कितना है यहाँ पर निकला है 12, तो घटाओगे तो कितना आ गया 13, तो PR का मान कितना आ गया 13, तो PR ये है मेरा, तो ये हो गया 13, और QR कितना है हमारे मेरा यहाँ पे 12, टोटल का टोटल मान निकल गया, तीनों का तीनों भुजा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से हम लोग को क्या कह रहा है, किसका मान क्या रहा उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या रहा
साइन पी कॉस पी और टेन पी। तो साइन पी किसका पूछ रहा बारे, साइन पी, तो साइन पी, ठीक है। तो साइन वाला फॉर्मूला पढ़े, साइन थीटा क्या होता है बारे, पी बट्टा एच, मतलब कि लंब बट्टा कर्ण। तो यहाँ पर पी वाला भुजा ये है, पी वाला भुजा ये है, इसके सामने वाला लंब ये होगा, मतलब कि 12 बट्टा कर्ण मेरा करना है 13। साइन के बाद क्या बारे, कॉस पी है, कथी है, कॉस पी। कॉस पी बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण। तो आधार मेरा क्या हो जाएगा बारे, ये हो जाएगा 5, आधार हो जाएगा 5 बट्टा 13। उसके बाद 10 पी है, क्या बारे, 10 पी बराबर होता है लंब बट्टा आधार। तो लंब कितना है मेरा, लंब 12 है और आधार कितना है, 5 है, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन बन गया, ठीक है। आप लोग को ये समझ में आया या ना आया, कमेंट करके क्या कीजिएगा, बताइएगा, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि दीजिए, ठीक है। अब देखो कारण सहित इसके उत्तर को पुष्टि करना है। अब ये सब सत्य है या असत्य, पहला क्वेश्चन 11 को देखो क्या कह रहा है। कह रहा है 10a का मान सादेव 1 से कम होता है। सादेव क्या होता है, 1 से कम होता है। इसका एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। इधर देखो क्या है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, एक फिगर बनाते हैं पहले, ठीक है। ये फिगर हो गया, यहाँ पर मान लो ये A है, ये B है और ये क्या है, C है, ठीक। इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे पहले इसको 3 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है किसका, मेरा 10a का पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है, 10a का। तो 10a बराबर फॉर्मूला होता है क्या बारे, मेरा लंब बट्टा आधार। क्या होता है, लंब बट्टा आधार। तो यहाँ पर देखो a के सामने ये है, तो लंब क्या होगा, 4 बट्टा 3। इसको भाग देंगे तो क्या आ जाएगा बारे, 1.3, अप्रोक्स में 1.3 आएगा, मतलब कि 1 से ज़्यादा आ गया, ठीक है। उसके बाद इसी मान को क्या करेंगे, बदल देंगे। एक बार इस 4 को क्या करेंगे, यहाँ पर ले लेंगे और 3 को क्या करेंगे, यहाँ पर ले लेंगे, तब 10 ये बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला तो वही रहेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3/4, मतलब कि यहाँ पर जो है 0 पॉइंट क्या हो जाएगा, 7 चौक 28, ठीक। मतलब 0.7 के अप्रॉक्स रहेगा, ठीक। मतलब कि एगो 1 से कम आ रहा है, एगो 1 से ज़्यादा आ रहा है। मतलब इसका मतलब है, देखिए यहाँ पर पड़ा सादेव कितना होना चाहिए, 1 से कम होना चाहिए। 1 से तो कम है ना, 1 से ज़्यादा भी है और 1 से कम भी है, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनो। कोण ए के किस मान के लिए, कोण ए के किस मान के लिए सेक ए बराबर 13/5 है। 13/5 तो सेक ए बराबर फॉर्मूला होता है आधार मतलब कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार। तो यहाँ पर याद रखो एक बात, जो कि लंब और आधार, लंब और आधार जो है वो दोनों से हमेशा अधिक कौन होता है, कर्ण होता है। यहाँ देखो आधार 5 है और कर्ण कितना है 13, तो इससे अधिक है ना, ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या रहा है, कॉस ए, कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, ठीक ना। तो बोले ये जो है ना कोसेंट, कोसेंट जो है मतलब कि कोसेंट जो है बोले एक संक्षिप्त रूप होता है कॉसेक का। किसका होता है, कॉसेक का। और कोसाइन जो है ये संक्षिप्त रूप होता है कॉस का, ठीक है। तो ये मेरा जो है कॉस का तो नहीं, मतलब ये जो है कॉस का क्या आती, तो कॉस का नहीं होगा, ठीक है। कॉसेक का, ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है। तो यहाँ पर ए जो है थीटा की जगह पे, ठीक ना, गुणा में नहीं, किसके जगह पे, थीटा की जगह पर। ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। अभी अभी बतलाया हमारे साइन थीटा होता है क्या है, P/H। तो यहाँ पर देखो लंब क्या है, 4 है
और कर्ण कितना 3, तो लंब ज्यादा हो गया और कर्ण कितना हो गया, कम हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, असत्य होगा। कर्ण हमेशा ज्यादा होना चाहिए, चाहे वो लंब हो चाहे आधार हो, उससे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। तो 8.1 एक्सरसाइज हम लोग का समाप्त होता है। ठीक है, अब फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, आज भी इतना ही, बाय तब तक। ठीक है।